सबसे पहले हमें वेव चार्ट इंडेक्स को अप्लाई करना है और उसे अप्लाई करने के लिए आप इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाएंगे, इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ आपको नज़र आएगा वेव चार्ट इंडेक्स। लेट मी हाईलाइट और ये हमने इसको अप्लाई कर दिया। ओके, जब हम वेव चार्ट इंडेक्स को अप्लाई करते हैं तो वेव चार्ट इंडेक्स को अप्लाई करने से आवाज़ आ रही है आप तमाम तर मेंबर्स को मेरी? जिन्हें आवाज़ नहीं आ रही, माइक के पास एक हेडफोन बन रहा होता है, आप उसको ओवर द सेलुलर डाटा करें तो आपको आवाज़ आ जाएगी। जी, साउंड क्लियर है बाकी तमाम मेंबर्स को? वेव चार्ट इंडेक्स का सबसे पहली बात कि पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए वीसी ट्रेडिंग मेथड ने इसको आपसे इंट्रोड्यूस करवाया है। आपने प्रीवियसली यूज किया है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट इंडेक्स को और इस एफर्ट वर्सेस रिजल्ट इंडेक्स के अंदर आपको ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट नजर आई है। इसको मैं वॉल्यूम्स को हाइड कर देता हूं। सो दिस इज द एफर्ट वर्सेस रिजल्ट फॉर ईच कैंडल। हर एक कैंडल के अंदर जो आपको एफर्ट वर्सेस रिजल्ट नजर आई है, कैंडल बाय कैंडल वेव चार्ट इंडेक्स ने उसे एक कंप्लीट वेव की सूरत में आपको प्रोवाइड किया। लाइक आपको यहाँ पे इस स्पेसिफिक कैंडल का डेल्टा यानी कि इसकी एफर्ट और इसका रिजल्ट दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्राइस चेंज फॉर द नेक्स्ट कैंडल, फॉर द नेक्स्ट कैंडल, फॉर द नेक्स्ट कैंडल। तो आपके पास यहाँ पे कैंडल बाय कैंडल जो डाटा आ रहा है, इस कैंडल बाय कैंडल डाटा को एक कंप्लीट वेव की सूरत में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब आप में से जिन लोगों ने एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के सेशंस अटेंड किए हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की बुनियाद पे किस तरह से ट्रेडिंग करनी है और वो जानते हैं कि दो कैंडल्स का अगर इंक्रीजिंग डेल्टा आ जाए तो तीसरी ने बाय जाना होता है और मार्केट इसी वजह से यहाँ पे बाय जा रही है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, तो वेव चार्ट इंडेक्स की सबसे पहले हम आप में से जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जो आज जिनका फर्स्ट सेशन है, वो आने वाले आज से एक मंथ के अंदर अंदर ये तमाम तर सेशंस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, सो डोंट बी वरीड। ये तमाम तर टॉपिक्स जो आपके एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के रह गए हैं, ये आने वाले सेशंस में क्लियर होंगे। ओके, तो सबसे पहले इसकी सेटिंग को देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले वॉलेटिलिटी आती है। वॉलेटिलिटी क्या है? वॉलेटिलिटी बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं जो कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं पर सेकंड, पर मिनट, पर टाइम के यूनिट, पर टाइम यूनिट। जिस तरह आपके पास एक स्पीड का फॉर्मूला होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एरिया या डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, वो आपके पास स्पीड निकलती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसी तरह वॉलेटिलिटी होती है प्राइस डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम में कितना प्राइस चेंज आया और कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसके लिए एग्जीक्यूट हुए, ये तीन फैक्टर मिलके जनरेट करते हैं वॉलेटिलिटी को। वॉलेटिलिटी की जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो आपने 0.05 सेट करनी है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाती है क्यूमुलेशन।
क्यूमुलेशन से क्या मुराद है? नीचे आपके पास कैंडल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। आप चाहते हो कि मैं यहां से 10 कैंडल्स का क्यूमुलेटिव स्टडी करूं, तो 10 कैंडल का इस पॉइंट से क्यूमुलेटिव से मुराद ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहां तक आपके पास जो 10 कैंडल्स बनी हैं, इन कैंडल्स के अंदर जितने भी बाय और सेल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं, आप उन्हें 0.05 की वॉलेटिलिटी पे स्टडी करना चाहते हो। मैं मिसाल देता हूं कि आपके पास गोल्ड है, गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट है इस वक्त 6.5 लाख। ओके, 6,50,000। तो आप चाहते हैं कि जब आपके पास 0.05 की वॉलेटिलिटी हो, यानी कि 32,000 स्टैंडर्ड लॉट्स, जब आप 6.5 लाख को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 32,000 ऑर्डर्स आएंगे। तो आप कहते हैं कि 32,000 स्टैंडर्ड लॉट्स के जब एंट्री हो जाए तो मुझे ये बता दे कि मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। वहां पे ये एक वेव बना देगा। अब इस वेव का जरा साइकोलॉजिकल पैटर्न देखें कि अगर 32,000 स्टैंडर्ड लॉट्स मार्केट में लग गई हैं बाय की डायरेक्शन में, तो ये आपको एक वेव बना के देगा कि यहाँ पे मार्केट ने 32,000 ऑर्डर्स फिल कर लिए हैं, जो आपको एक एज प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप उस 32,000 स्टैंडर्ड लॉट्स के साथ एक 0.01 0.02 0.03 की लॉट अगर एंटर कर देंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी ट्रेड के पीछे 32,000 स्टैंडर्ड लॉट्स की ट्रेड लग चुकी हुई है। क्यूमुलेशन अगर आप कम करेंगे, क्यूमुलेशन कम करने से क्या होगा? मिसाल के तौर पे आप 5 कर देते हैं, तो क्यूमुलेशन के लिए ये हमेशा वैल्यू को हाफ कंसीडर करता है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे क्यूमुलेशन पुट किया है 10, तो ये 0.05 की वॉलेटिलिटी को 10 कैंडल्स के अंदर अंदर मेजर करेगा और उसी के अंदर वेव बनाने की कोशिश करेगा। या ये एक डायरेक्शन में आपको जब 5 कैंडल्स मिलेंगी, क्योंकि क्यूमुलेशन से मुराद हाफ है, एक ही डायरेक्शन में अगर 5 कैंडल्स मिलेंगी तो ये एक वेव बना देगा। या फिर एक डायरेक्शन में अगर आपके पास 0.05 की वॉलेटिलिटी पूरी हो गई तो ये एक वेव बना देगा। जस्ट लाइक हेयर, यहाँ पे सेल के जब आपके पास 32,000 ऑर्डर्स पूरे हुए तो तब जाके इसने एक वेव बनाई। ओके, और दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कैंडल्स क्यूमुलेशन की वैल्यू पूरी हुई तो इसने यहाँ पे एक वेव बना दी। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये उस डायरेक्शन में वॉलेटिलिटी को पकड़ता है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, यानी कि जिस तरफ की ये बड़ी वेव बनाएगा मार्केट में उस तरफ के बड़े ऑर्डर्स लगे हैं, और जिस तरफ ये छोटी वेव बनाएगा उस तरफ ये सिर्फ क्यूमुलेशन के फैक्टर को फिल कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ब्रदर, बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है, आप अपना प्रॉब्लम देखें। जो मेंबर्स आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं हमारे साथ, वो आने वाले दिनों में अपने प्रीवियस सेशंस को भी कवर कर पाएंगे, सो डोंट बी वरी। अब आते हैं इसकी फर्दर सेटिंग पे। नेक्स्ट आपके पास है अलाइन टेक्स्ट डाटा। ये आपके पास जो नीचे टेक्स्ट आ रहा है इसको इस वेव के सेंटर में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको सेंटर पे क्लिक करें। साइज ऑफ द टेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ ताकि आप तमाम तर लोगों को स्क्रीन पे अच्छा नजर आए। तो ये टेक्स्ट बढ़ गया है। अब इसकी मजीद कुछ सेटिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले टोटल डेल्टा है। डिस्प्ले टोटल डेल्टा से मुराद क्या है?
जो डेल्टा का कॉन्सेप्ट मैंने एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में समझाया है, जिसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक कैंडल है और इस कैंडल के अंदर दिस इज द एरिया ऑफ द बायर्स, और इस कैंडल के ऊपर लेट मी मार्क दिस इज द एरिया फॉर द बायर्स इस स्पेसिफिक कैंडल पे। ये आपके पास कैंडल है और इस कैंडल में दिस इज द एरिया फॉर द बायर्स एंड दिस इज द एरिया फॉर द सेलर्स। अब बायर्स और सेलर्स में से अगर आप इसको माइनस कर दो, ओके, सपोज इतना ही एरिया अगर आप माइनस कर दो तो रिमेनिंग जो आपके पास ग्रीन बचा है दैट इज द डेल्टा, जो आपको नजर आ रहा था एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में, जिसे मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में टोटल वॉल्यूम है और इस टोटल वॉल्यूम के अंदर ये जो ग्रे एरिया है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सेलर्स और ये वाइट जो है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बायर्स। जी क्यूमुलेशन 10 यूज करनी है। अब ये जो आपके पास व्हाइट एरिया आ रहा है दिस इज द डेल्टा फॉर द बायर्स। डेल्टा के कॉन्सेप्ट को मैंने एक वीडियो के अंदर इन डेप्थ आप लोगों से शेयर कर रखा हुआ है। आप पाक फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से जाके उस वीडियो को डिटेल में देखें, पाक फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके उस वीडियो को देखें। लिंक मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। डेल्टा का कॉन्सेप्ट वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। सर वीडियो मिलेगी, आपकी मीटिंग की सिग्नल इशू है। नहीं ब्रदर, आपकी तरफ इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। ओके, तो ये आपके पास सेटिंग है 0.05, क्यूमुलेशन 10 और उसके बाद डिस्प्ले टोटल डेल्टा। टोटल डेल्टा से मुराद ये है कि इस स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर जितने भी बायर्स और सेलर्स थे उनमें से जो विन किया है, लाइक यहाँ पे सेलर्स विन किया है तो इसने गोल्डन कलर का आपको डेल्टा शो किया है। यहाँ बायर्स विन किए हैं तो यहाँ पे व्हाइट कलर का डेल्टा। तो ये वेव चार्ट इंडेक्स क्या कर रहा है कि उस तमाम तर डेल्टा की वैल्यू को, ये जस्ट लाइक यहाँ देखें -2286 की आपको डेल्टा की वैल्यू आ रही है। ये इस डेल्टा की वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर कर रहा है और इसे एक न्यूमेरिक फॉर्म में शो कर रहा है। लेट मी अनचेक ऑल दिस। तो ये देखें इस स्पेसिफिक वेव के अंदर यहाँ पे सेलर्स ने कितने मार्जिन के साथ विन किया, 1525। यहाँ पे सेलर्स ने कितने मार्जिन के साथ विन किया, 1365। यहाँ पे सेलर्स ने कितने मार्जिन के साथ विन किया, 956, 1374। सो होपफुली आप तमाम तर लोगों को ये समझ आ गई होगी कि यहाँ पे ये जो नीचे व्हाइट कलर में और गोल्डन कलर में आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो रही है, इसी को यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में दिया गया है ताकि आप बआसानी पूरी वेव का एनालिसिस कर सकें। जस्ट लाइक यहाँ देखें 391 डेल्टा है और आगे डेल्टा कितना आ गया है 2640। तो डेल्टा इतना ज्यादा आने से मार्केट में आगे किस तरफ गई है, मार्केट बुलिश। व्हाट्स द रीजन कि प्रीवियस वेव के अंदर डेल्टा बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव आ चुका था। यहाँ पे इस छोटे से मूव के अंदर ऑर्डर्स पूरे हो गए हैं। इज इट क्लियर? ये जो आपके पास कैंडल्स अपसाइड पे जा रही हैं क्यूमुलेशन,
ये आपको 5 कैंडल्स पे क्यूमुलेशन पुट कर देता है कभी कभार। तो इसका मतलब ये होता है कि या तो यहाँ पे ऑर्डर्स पूरे हो गए हैं या फिर मार्केट में अगेंस्ट साइड पे प्रेशर ज्यादा है। तो हर एक मूव से पहले ये डेल्टा आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू शो करता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट सेल में आ रही है। देखें, जस्ट लुक एट हियर, ये अगला सेल का मूव आने से पहले यहाँ पे देखें, डेल्टा कितना ज्यादा बढ़ गया है फॉर द सेलर्स। तलहा तारिक, आपकी तरफ अजान हो रही है, तो अगर मैं दुबई से बैठ के आपको सेशन दे रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं खामोश हो जाऊं? अपने अपने टाइम जोन को रिस्पेक्ट करें। जिसकी तरफ अजान होती है वो वहां पे खामोश हो जाए। मेरी तरफ जब अजान होती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं 5 मिनट बाद ज्वाइन करूँ। इज इट क्लियर? हर एक मूव से पहले डेल्टा आपको बड़ी क्लियर कट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मार्केट किधर जाने वाली है। एक और बिगर मूव को देखते हैं। यहाँ देखें, ये मार्केट सेल में आ रही है, सेल में आती हुई मार्केट। जस्ट लुक एट हियर, ये सेल में आती हुई मार्केट का डेल्टा जरा देखें। अचानक से यहाँ पे डेल्टा बढ़ गया, मार्केट सेल में, हम अगर डेल्टा बढ़ गया, तो अगर यहाँ पे डेल्टा बढ़ गया है तो मार्केट किधर जाने वाली? बाय साइड। सो दिस इज द पावर ऑफ किसी ट्रेडिंग मेथड कि आपको हर एक मूव से पहले नजर आ जाता है कि मार्केट किधर जाने वाली है। बिकॉज स्मार्ट मनी डायरेक्शन तय करती है, वो अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है। दैट्स व्हाई देयर इज द वॉलेटिलिटी एंड क्यूमुलेशन, ताकि आपको पहले पता चल सके कि ऑर्डर्स किस साइड पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक सेल में आती हुई मार्केट के अंदर एंड पे आपको डेल्टा पॉजिटिव आ गया है बाय की तरफ, और देखें मार्केट आपको कैसे बाय गई, कितना ज्यादा डेल्टा की वैल्यू। ओके, इन द सेम वे, जस्ट लुक एट हियर, एक और बिगर मूव को पिक करते हैं। यहां देखें, डेल्टा प्रीवियस बाय के डेल्टा से कितना ज्यादा बढ़ गया। 3 गुना डेल्टा आ गया। नीचे देखें, डेल्टा फॉर द सेलर्स। अब आप में से जो लोग न्यूज ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही कमाल की चीज है। जस्ट लुक एट हेयर,
डेल्टा इज 5000, डेल्टा इंक्रीज हो गया है प्रीवियस डेल्टा से, मार्केट किधर जाएगी? बाय। हाँ जी, बाय गई है। आप तमाम तर मेंबर्स, तलहा तारिक, क्लियर है आपको? आगे देखें। अब सेल साइड का देखें जरा। डेल्टा मुसलसल यहाँ पे इंक्रीजिंग आ रहा है। 862 से 3000 पे पहुंच गए। 3000 पे पहुंच गए तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करें और उस रेजिस्टेंस के पास से सेल लें। क्यों भाई, गई है कि नहीं गई सेल? सर डेल्टा इज किलर मेथड फॉर स्कैल्पर्स। वीसी ट्रेडिंग मेथड इज किलर फॉर स्कैल्पर्स हैं। चलें, खुश रहें जी। जी, तमाम तर लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है कि अगर आपके पास बाय का डेल्टा बढ़ रहा है तो नियरेस्ट, अब देखो बाय का डेल्टा बढ़ रहा है ना, तो बाय का डेल्टा जब आपके पास बढ़ रहा है तो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल को देखो। ये आपके पास सपोर्ट लेवल पड़ी है, सपोर्ट से बाय करो। ये यहाँ पे 5000 आ गया डेल्टा। ये जब यहाँ पे आपको 5000 मिला है डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे, तो अभी मैंने आपको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी समझाना है। आगे देखें कुछ और, पेयर चेंज करते हैं, गोल्ड के अलावा किस पेयर पे एनालिसिस करें जी, बताएं। सजेस्ट मी एनीवन। यूरो यूएसडी। बीटीसी पे भी करते हैं, लेट मी शेयर। मैं, मेरी कोशिश ये है कि सर न्यूज़ के टाइम भी डेल्टा वर्क करेगा जी ब्रदर, मैंने अभी आपको दिखाया है। नो प्रॉब्लम, एक्सचेंज है, हमें डेल्टा प्रोवाइड कर रही है, हमें डाटा प्रोवाइड कर रही है, दैट्स फाइन। ये देखें जी, चीजें सारी सेम रहनी है, यहाँ देखें। डेल्टा की वैल्यू को अगर आप थोड़ा सा छोटा करना चाह रहे हैं तो डिवाइजर यूज कर। ओके, अब देखें, ये आपके पास 4 आया और यहाँ आपके पास 8 आया है। अब जरा क्यूमुलेशन के कॉन्सेप्ट को जरा समझें, वॉलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझें।
और मुझे बताएं कि डबल डेल्टा आने का मतलब ये है कि अगर 32,000 स्टैंडर्ड लॉट लग रही थी, सॉरी यूरो यूएसडी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आई थिंक कोई 1.25 लाख 2.5 लाख के आसपास है, तो इसके ऊपर 0.05 की वॉलेटिलिटी अप्लाई करेंगे तो 10,000 स्टैंडर्ड लॉट के आसपास का कोई आंसर आएगा आपके पास। तो जब डेल्टा डबल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक वक्त में इस मार्केट के अंदर 20,000 स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड होती है तो उस 20,000 में से ऑलमोस्ट 14,000 15,000 लॉट बाय में लग चुकी है। मगर स्मार्ट मनी पहले तमाम तर ट्रेडर्स को सेल में बिठाएगी, जब वो सेल में बैठेंगे फिर वो बाय लेके जाएगी। बट ये डेल्टा आपको डायरेक्शन क्लियर कर चुका है कि यहाँ पे बाय के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? और एक बात, यहाँ देखें जिस जिस लेवल के ऊपर डेल्टा इंक्रीज हो रहा है वो लेवल लाजमी ब्रेक हो रहा है। जैसे मैंने कहा है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको कल के सेशन में समझाऊंगा। डेल्टा बढ़ रहा है तो मार्केट बाय जा रही है। 20,000 डेल्टा आया ब्रेक हुआ, 10,000 डेल्टा आया ब्रेक हुआ। ओके, डेल्टा 28 ब्रेक हो गया सेल साइड से। डेल्टा 12 अपर साइड पे डेल्टा वीक है, लोअर साइड पे डेल्टा ज्यादा है, ये लेवल ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई। आगे देखें, कंपैरेटिवली देखें तो डेल्टा डिक्रीज कर रहा है सेल साइड पे। ये इसको जरा आज आप 3-4 घंटे दें, मार्केट को वॉच करें। 28 12 11 10 डेल्टा सेल साइड का डिक्रीज कर रहा है तो मार्केट किधर जाएगी? बाय ही जाएगी ना। सर पॉजिटिव वेव को पॉजिटिव के साथ सर जहीर फ्रॉम कराची, जी जहीर वेलकम। सर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के अबाउट एक क्वेश्चन है मेरा ब्रदर। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के अबाउट हम एग्री करें तो मैं डिस्कस करता हूँ। सर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के अबाउट एक क्वेश्चन है मेरा, अगर आप एग्री करें तो। जी, अजमत शहजाद पूछें। सर डेल्टा इंक्रीज करते हुए अचानक बीच में कोई एक आध बार कोई वैल्यू कम हो जाती है, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, एक आध बार जो कम होती है उसकी वजह ये होती है कि मार्केट में सप्लाई टेस्ट आता है, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हो रही होती है, तो उस वजह से मार्केट का थोड़ा सा एक रैंडम मूव आता है। वो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रीमियम। तो दैट्स व्हाई आई विल डिस्कस इन द प्रीमियम सेशन इफ यू आर द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। सर अनम्यूट नहीं हुआ जी। उमर खान आप मुझे मैसेज कर दें प्लीज। सेल साइड में डेल्टा पॉजिटिव मीन और बाय साइड पे डेल्टा नेगेटिव एक्सप्लेन। सेल साइड पे डेल्टा पॉजिटिव और बाय साइड पे डेल्टा नेगेटिव। तो ब्रदर सीधी सी बात है, अगर आपके पास ये देखें, जस्ट लुक एट हियर, सेल साइड का डेल्टा ये वैसे नेगेटिव होता है, मगर ये वैल्यू आपने यूं समझ लें नेगेटिव के विदाउट कंसीडर करनी है, ठीक है। वेव चार्ट इंडेक्स की ब्रदर कोई खास सेटिंग नहीं है, ये देखें जस्ट लुक एट हियर, ये 0.05 10 की क्यूमुलेशन एंड अभी सिर्फ डेल्टा की बात की है मैंने। ये सेल साइड पे डेल्टा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और बाय साइड पे अगर आप डेल्टा देखें तो उसमें डिक्रीज उस तरह से नहीं आया। ये 4 से 3 को पहुंचा है और ये 28 से 10 को पहुंचा है। तो 28 से 10 का मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, बहुत प्रेशर के साथ आए थे मगर एग्जॉस्ट हो गए हैं। जबकि 4 से 3 का मतलब ये है कि बायर्स आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इन डेप्थ टाइम दें। सर मेरा सवाल है, जी पूछें सर, क्या इसमें भी डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट शामिल हैं? जी डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट ब्रदर एडवांस लेवल की चीजें हैं, अभी मैं आपको बेसिक्स कवर करा रहा हूं। तो आप अगर बेसिक्स के ऊपर मुझे काम करके दिखाएंगे
मुझे लगेगा कि आप डिजर्व करते हैं एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स, मैं आपको डिलीवर करूंगा। आई एम हेयर फॉर यू पीपल। ठीक है जी। किसी और पेयर के ऊपर डेल्टा को एनालिसिस करें। बीटीसी यूएसडी कह रहे थे। बीटीसी यूएसडी। हाँ। एक्सचेंज हमें वैल्यू नहीं दे रही। हम इसको कॉइन बेस से लेते हैं। ओके, यहाँ पे डी एक्स वाई पे काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, डी एक्स वाई पे भी काम करते हैं। लेट मी चेंज द सेटिंग्स। डिवाइजर को हम कम करते हैं। जी। बीटीसी वाले हजरात, यहाँ देखें जी। दिस इज द मूव। ये हमारे सामने है। ये आपके पास 14, 44, 28, 27। ओके, दूसरी तरफ देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। 46, 32, -8, 74 और 11। अब जरा दोनों का कंपैरिजन करें। यहाँ तक देखें। दिस इज द जोन ऑफ कंसोलिडेशन। इसको आप प्रिपरेशन फेज कहते हैं मार्केट में। मुझे बताएं कि यहाँ पे विनर कौन है। जी, चैट बॉक्स। सर, मेरा आप सबसे दिल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पूरे तरीके से टूल्स के बारे में समझा ही नहीं गया और कोई अच्छी स्ट्रेटजी बताई गई। ठीक है, 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 ठीक है। काइंडली जी, मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन विनर है। बताएं जी, बताएं, बताएं, बताएं। शाबाश, अच्छे बच्चे हैं आप सारे, गुड लर्नर हैं। ये सेल वाला कौन है, अल्लाह का बंदा? को खुदा का खौफ करो यार। बायर्स रीजन। ठीक है, बायर्स, बायर्स। इक्वल वाला कौन है? नुमान, क्या कहना चाह रहे हो? डी एक्स वाई पे क्या कहना चाह रहे हो? एक मिनट, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। नुमान, 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 जरा हैंड रेस करो। नुमान, हैंड रेस करो जरा। तो जब आप इसके एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो इन एनालिसिस में आप इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको
ये पता होना चाहिए मार्केट किस फेज के अंदर है। जब आपको मार्केट की फेज का पता चल गया है तो आप इसको एनालिसिस करें कि मार्केट में कौन किधर जा रहा है। यहां देखें, बाय जाने से पहले बाय का कितना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। ओके, तो ये आपके पास मार्केट का ओवरऑल मूव चल रहा है। अब यहां देखें, आगे जैसे ही गई है मार्केट, डेल्टा डिक्रीज कर गया है। कॉन्शियस हो जाएं कि मार्केट में बायर्स का डेल्टा डिक्रीज कर गया है, तो इसका मतलब ये है कि एज कंपेयर टू सेलर्स, ये देखें जिस जिस जगह पे डेल्टा बड़ा है, लेवल ब्रेक जी। मनी फ्लो प्लस वन अदर रेज हैंड जी, ब्रदर मैसेज करें सर। M5 पे अप्लाई कर सकते हैं, M5 पे अप्लाई कर लें। कौन से पेयर पे करना चाह रहे हैं? GBP USD, GBP USD मेजर पेयर्स में हर एक चीज काम करती है, बट आपको फिर उतना ही कॉन्शियस भी होना पड़ेगा। BTC M5, गोल्ड M5, अच्छा इस पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। क्या देखो, कुछ रैंडम मूव पिक करते हैं मार्केट का, और यहाँ देखते हैं मार्केट हमारे साथ क्या कर रही है। ये है हमारे पास एक फेज, ठीक है। और यहाँ देखें जरा, अप साइड का डेल्टा 399, सेल साइड का डेल्टा 1500, बाय साइड का डेल्टा 483, सेल साइड का डेल्टा 136, बाय साइड का डेल्टा 1943, सेल साइड का डेल्टा 1063। और यहाँ देखें ज़रा, 1200 डेल्टा, और डेल्टा आया है 1200 फॉर द सेलर्स एज वेल। बट नेक्स्ट टाइम बाय का डेल्टा आया है 287 जी। 287 के बाद नेक्स्ट मूव क्या होगा? डेल्टा की कोई सेटिंग नहीं है ब्रदर, ये ओरिजिनल डेल्टा है जो आपको वैल्यू दी जाती है, और मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। ये जस्ट लुक एट हियर, डिवाइजर भी 1 का लगा हुआ है, डिवाइजर में भी कोई चेंज नहीं है। एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट, 0.05 और 10 की क्यूमुलेशन जस्ट, और उसके बाद डेल्टा को सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। अब देखें जरा, सर मैं इसमें एक वेव में बाय का डेल्टा ज़्यादा आया है और मार्केट में सेल गई है काफ़ी ज़्यादा। सर इसमें एक वेव में बाय का डेल्टा, मैं बताता हूँ अभी, इधर इसको देखें, पहले इसको मुझे बताएं। यहाँ पे बाय का डेल्टा कम हो गया, दिस इज द जोन, लुक एट हेयर, रिमेंबर वन थिंग, ये आपके पास हाई ऑफ द मार्केट है, ठीक है। और ये आपके पास लो ऑफ द मार्केट है। हम इस जोन के अंदर अभी किसी भी जगह पे ट्रेड नहीं कर रहे, ऑलरेडी M5 का स्ट्रक्चर है। हम इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का अंदाजा लगा रहे हैं कि किस तरफ ब्रेक होगा, मगर ये ब्रेक होके यहाँ पे डेल्टा कम आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये फेक ब्रेक है। यहाँ से मार्केट किधर जाने वाली है बताएं जरा, 50 के करीब मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स। मार्केट किधर जाने वाली है? सेल में, सेल में, सेल। बिलाल मुनीर कह रहे हैं सेल, आदिल नासिर कह रहे हैं सेल, बिलाल सादुर रहमान कह रहे हैं सेल, मोहम्मद फारूक कह रहे हैं सेल, नेवन कृति कह रहे हैं सेल, शुएब मलिक कह रहे हैं सेल। सेलिंग, सेलिंग, देखते हैं जी। आप सब लोगों की तो किस्मत जाग पड़ी है, हैं?
जागी है किस्मत कि नहीं जागी? अब्दुल्ला कह रहे हैं वाह सर क्या बात है, जियो सर। बेटा आप लोग जिए, ठीक है, आप लोग सलामत रहें बस। तो ये सिर्फ सिंपल सी डाटा साइंस है अल्लाह के बंदे, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है। लंबी चौड़ी कहानियां समझनी है, सीखनी है। अच्छा, तो वेट करना है, वेट करना है, हर एक डेल्टा को पकड़ के नहीं देखना, पहले देखें लेवल क्या है। ब्रेकआउट ट्रेड करना है, हर जगह ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होगा, कुछ जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड होगी, कुछ जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ट्रेड होगा, कुछ जगहों के ऊपर स्विंग ट्रेड होगा, कुछ जगहों के ऊपर आपने स्कैल्प करना है। मार्केट में बहुत रैंडमनेस है, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि हम रैंडमनेस को ट्रीट नहीं कर पाते। सर डेल्टा हमें 5 कैंडल्स के बाद शो होता है। ब्रदर आप तमाम तर मेंबर्स को डेल्टा वैल्यू कर आसान तरीके से किस तरह से हासिल हो सकते हैं, नीचे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट लगाएं और उसको वॉच करें, ये देखें। आंखों को ट्रेन करें, आंखों को। अब देखें जरा नीचे क्या नजर आ रहा है। ये बाय साइड के डेल्टे बड़े हैं, डेल्टा बड़ी है, वैल्यू बड़ी है, या सेल साइड की? लेट मी चेंज द वॉल्यूम, हाइड द वॉल्यूम, लेट मी हाइड द वॉल्यूम। अब देखें, बाय का कहीं कहीं डेल्टा है, जबकि सेल के नंबर ऑफ डेल्टा भी ज्यादा हैं और उनकी वैल्यू भी मुसलसल ज्यादा आ रही है। एम आई राइट? तो ये आंखों को ट्रेन करने का एक पूरा प्रोसेस है। सर एंट्री स्विंग पॉइंट पे कैसे लेनी है, सर मैं बताऊं एंट्री कहाँ है? जी जी शुएब मलिक आप बताएं एंट्री कहाँ है। जी शुएब मलिक मैं आपका वेट कर रहा हूँ आपकी एंट्री का। आप इसको प्ले बैक करके भी ले सकते हैं डेल्टा की वैल्यू किसी भी स्विंग पॉइंट पे, अदरवाइज एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, बट इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस डियर। इसको आप अपनी आंखों को ट्रेन करें, इसको देखें, 8 8 10 10 12 12 घंटे देखें, ये इतनी इन डेप्थ समझ आ जाए कि आपका कॉन्फिडेंस उसी तरह से हो जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि पेयर बताएं जिसके ऊपर ट्रेड करनी है। मैसेज कर दें, मैसेज कर दें शुएब मलिक, मैसेज कर दें। आगे देखते हैं जी, आगे देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। ये यहां तक देखो जरा। सेल साइड का डेल्टा ज्यादा आ गया है, ठीक है। अब हमें सेल प्ले करनी है। सर लाइव प्राइस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर दें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये अच्छा, ये जो आपको इतना ज्यादा बैक टेस्टिंग पे समझा रहा हूँ इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, लाइव पे भी जाएंगे, पूरे पूरे सेशंस करेंगे, डोंट बी वरीड, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इंशाल्लाह सारा कुछ करेंगे, मगर अभी पहले मैं आपके ये कॉन्सेप्ट्स एक मर्तबा मजबूत कर लूँ, मुझे ये कंफर्म हो जाए कि हर एक मेंबर को मेरी बात समझ आ गई। अब मैं केस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जहां से आपने देखना है। सेलर इंक्रीज हो गए, रेजिस्टेंस को पकड़ें, दिस इज योर रेजिस्टेंस लेवल, इसके पास से सेल ट्राई करें। यहां से सेल ट्राई की, ठीक है, मार्केट प्रॉपर सेल में आई, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेलर ज्यादा आए हैं ना, ये सेलर्स दरअसल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे थे इस एरिया से। अभी ऑर्डर ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया और अनफॉर्चुनेटली शायद कर भी ना पाऊं, मगर ये जो सेलर्स का डेल्टा यहाँ से आया है यहाँ पे ज्यादा, इसका ओरिजिन पॉइंट देखें तो एक्चुअली सेल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए थे यहाँ से। तो मार्केट जब भी इस लेवल पे दोबारा जाएगी यहाँ से दोबारा अपना सेल का बिहेवियर शो करेगी, और उसी दौरान आपने
अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाना है। सर बाय का डेल्टा कम हुआ है, लेकिन ट्रेड के लिए सेल का डेल्टा को देखना होगा, क्या वो भी इंक्रीज होना जरूरी है? फयाज, आपको अंदर से पता है कि जो आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। सर डेल्टा की वैल्यू सेलर की ज्यादा होने पर मार्केट में जाती है, मार्केट बाय में जाती है। अच्छा ब्रदर, बाय में इसलिए जाती है कि मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। अब मार्केट को वो एक मर्तबा यहाँ से सेल में ले आए हैं। जस्ट लुक एट हियर, यहाँ से मार्केट में सेल आ गई, ठीक है। और मार्केट में बायर्स भी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। जरा मेरी बात को टेक्निकली समझिएगा। बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट सेल में जाए। उन्होंने यहां से यहां तक आके प्रॉफिट टेकिंग की कुछ, और बायर्स को मूव करने दिया। मार्केट में बायर्स इन हुए, उन्होंने मार्केट को दोबारा वहां ले गए। अब यहाँ पे जो इनकी ट्रेड्स ओपन हुई थी इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में यहाँ पे जब उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग शुरू की, तो यहाँ पे जो ट्रेड्स थी उन ट्रेड्स को भी तो क्लोज करना था ना। सो दैट्स वाई उन्होंने नेक्स्ट टाइम मार्केट को उसी लेवल से थोड़ा सा नीचे मूव कराना था। तो ये आपके पास डिफरेंट वे है ट्रेड करने का। सेल का डेल्टा ज्यादा आया है, रेजिस्टेंस लेवल को कंसीडर करें। अभी जब इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट ऐड होगा, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि वेव चार्ट इंडेक्स आपको कैसे हेल्प आउट करता है। सर इफ मार्केट इज इन, सर टेक प्रॉफिट सपोर्ट लेवल से पहले होना चाहिए। जी बिल्कुल, टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से पहले होना चाहिए, हमेशा। एटलीस्ट 33% का मार्जिन रख के निकलें अगर कंप्लीट वेव को पकड़ रहे हैं तो। आप में से कोई बार बार हैंड रेस कर रहा है और मुझे इंडिकेशन शो होती है। जी नुमान क्या कहना चाह रहे हैं? नोमान। नुमान मैं आपको, जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतनी अच्छी स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहे हैं। चलें, थैंक यू। और सर ये मेरा क्वेश्चन है, जी जी पूछें। सर ये जो आपने अभी सेल की वेव का बताया उसके बाद जो बाई की वेव आई है, हाँ हाँ, ये बाय की ये वेव आई है। जी, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमें डेल्टा इंक्रीज मिल रहा है। बाय का। जी, एज कम्पेयर टू प्रीवियस। हम्म। मैं तो आपको, उस टाइम पे मार्केट हम्म, चल रही है। ठीक है। दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है आपके पास कंटिन्यूअस कंपैरिजन और एक होता है नॉन कंटिन्यूअस कंपैरिजन, जिसको मैंने आगे जाके एक्सप्लेन करना है। बट मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसा सिनेरियो जब आपके पास ये डेल्टा अभी प्रिंट नहीं हुआ, ये डेल्टा प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, और आपके पास सिर्फ जी ये डेल्टा है और ये डेल्टा है, ठीक है। एक जी वेव आपके पास है ये, और एक वेव है ये आप कंटिन्यूअस कंपैरिजन कर रहे हैं और आपके पास सेल आ गई है मार्केट। तो आपने सेल कहाँ से देखना है? आपके पास नियरेस्ट जो सेल पॉइंट है वो ये रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट में चूंकि इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई है 2098 के पास पास, तो मार्केट अपने इस लेवल को लाजमी जाके रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ से सेल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। तो स्मार्ट मनी ने यहाँ पे जो सेल के ऑर्डर्स किए हैं वो अपना लॉस तो नहीं ना करेगी। जी बिल्कुल। तो जब वो नहीं करेगी तो ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा की वजह से यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करेगी इस लेवल को, और मार्केट यहाँ से सेल आएगी। अब यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया बिल्कुल। है, मगर ये पॉजिटिव डेल्टा के बावजूद चूंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा थे तो इनको एग्जिट होने में टाइम लगेगा। अब यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव आ सर। गया है, ठीक है, डेल्टा बढ़ गया है। अब आपकी कंसीडरेशन ये लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल के पास पास आपको बाइंग मिले, ठीक है। यहाँ बाइंग का क्राइटेरिया क्या है? यहाँ आपको स्विंग पॉइंट मिलना चाहिए, जी सर। ठीक है।
अगर आपकी इस लेवल को मार्केट ने टच नहीं किया, मार्केट पहले ऊपर निकल गई है, ठीक है, तो फिर आपकी अगली ट्राई क्या होगी? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इस लेवल से जी मार्केट सर। ने आपको नहीं मौका दिया, अगला लेवल ये है। ये देखें, जी। डेल्टा की वैल्यू अभी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्योंकि मैं कल आप लोगों के लिए चूज किया है, सो दैट्स वाई मैं इसको हल्का सा अभी टच नहीं दे रहा। होपफुली आज जो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऊपर असाइनमेंट्स बनाएं, मुझे भेजना चाहते हैं मुझे भेजें। ग्रुप के अंदर आपको ईमेल प्रोवाइड कर दी गई है, उस पर मैसेज करें। और पाक फॉरेक्स एकेडमी के ऊपर अभी रिसेंटली मैंने एक सेशन डिलीवर किया अबाउट द प्राइस एक्शन। आप में से जो मेंबर्स प्राइस एक्शन को लर्न करना चाह रहे हैं, वहां जाके उसको देखें, उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करें अबाउट दैट स्पेसिफिक सेशन, ठीक है। आप में से किसी ने भी मुझसे बात करनी है मेरे इस सेशन से रिगार्डिंग, मेरे इस सेशन से रिगार्डिंग, मेरे इस सेशन से रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, और अगर मुझे मुनासिब लगा तो मैं आपको म्यूट भी अनम्यूट भी कर दूंगा। सर गोल्ड पर आएं और आज की कोई बैक टेस्टिंग कर दें प्लीज। चलें जी, ये भी कर देते हैं, क्या याद करेंगे। XAUUSD कौन से टाइम फ्रेम पे करनी है? ये लें जी। और ये गोल्ड में तो जितना प्यारा ट्रेंड बना हुआ है ना, यहाँ से जिन लोगों ने, जो लोग सेल में बैठे हैं ना, तो उनका तो बस। सर मेरा नेट इशू की वजह से मुझे समझ नहीं आ पा रही, प्लीज रिकॉर्डिंग दे दें। M15, ये देखो अभी तो। हाँ जी, अब बताएं, ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने वाली है कि नहीं? चलें बताएं, जल्दी करें, शाबाश। ब्रेक होने वाली है कि नहीं होने वाली? मार्केट 1971 को क्रॉस करेगी या नहीं करेगी? अभी इतनी देर आपने प्रैक्टिस की है ना, लाइव मार्केट पे एनालिसिस कर रहे हैं। ये देखें, 922, 1300, 2000, 4000। ये देखो, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अल्लाह के बंदो, और क्या अभी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप में से ज्यादातर लोगों का जो लॉस में है, वो ये है कि उनको ये नहीं पता कि मार्केट को देखना कैसे है, मार्केट में एंट्री का लेवल कौन सा होता है। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता, और बहुत कुछ होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आपने देखना होता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को देखना होता है, एग्जॉर्शन है, एब्जॉर्प्शन है, मार्कअप, मार्कडाउन, इसमें क्यों, बहुत कुछ ऐसा है जिसको आपने स्टडी करना है। M15 पे कर लें, ये लें जी। हाँ जी, अब बताएं। बताएं जी। बिल्कुल क्लियर डेल्टा डाटा है, अल्लाह के बंदो, कोई मुश्किल काम ही नहीं है, सिर्फ वैल्यूज को आपने यूटिलाइज करना है। 37, सिर्फ इस मूव को देखें जरा, बाय साइड और सेल साइड के डेल्टा को कंपेयर करें। ये आपके पास बाय की वेव है, ये सेल की वेव है, इन दोनों का जरा कंपैरिजन देखें।
लेकिन अब 10 बजने वाले हैं, इस वक्त कोई बैठ के ट्रेड ना कर दे। उस वक्त ट्रेड करें जब मार्केट में ट्रेडिंग का टाइम होता है। जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ इसको प्रैक्टिस करें बार बार। और आप लोगों की आज के इस कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने यूट्यूब के ऊपर जो पाक फॉरेक्स एकेडमी का भी रिसेंट सेशन हुआ है, उसके ऊपर आज के इस सेशन के और उस वीडियो को देख के उसके रिव्यूज़ देने हैं। ठीक है। और इसी तरह से मैं आप लोगों से शेयरिंग करता रहूँगा। और मेरी कोशिश है कि आप में से ये 52 मेंबर्स हैं, इंशाल्लाह सारे के सारे प्रॉफिटेबल हों। कल हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की बात करेंगे अहमद मलिक, तो वहां पे आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती क्यों है, इससे क्या मुराद है। सर मेरी ट्रेड 1955 पे लगी है सेल की, 1955 पे सेल की लगी है, तो आप ऐसा करें कि उस अकाउंट में जो बचा है उसको निकाल के सदका कर दें। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह सर। अच्छा, आज के सेशन से रिलेटेड किसी की कोई क्यूरी हो तो मुझसे बातचीत कर सकते हैं। फिर हम कल सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस विद द वेव चार्ट इंडेक्स पे बात करेंगे। किसी की भी कोई क्यूरी हो। सर रिकॉर्डिंग नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं। जो पब्लिक कर दिए हैं वही कर दिए। चलें जी, बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू। सर आपको ब्रदर मार्केट स्ट्रॉन्ग बाय में खड़ी है, तलहा तारिक डियर, 1955 से आप सेल में बैठे हैं। डेल्टा इंक्रीज है लास्ट वेव में। जी, मार्केट अभी थोड़ी सी एग्जॉस्ट होगी, फिर उसके बाद बाय जाएगी जब आप सारे सो जाओगे। सेल का डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, बट थोड़ा, तो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट थोड़ी सेल में आएगी। सर क्रिप्टो में भी सेटिंग ऐसी है जी, सेम ही है, बस आपने वो डिवाइजर को चेंज करना है अपने मुताबिक। क्रिप्टो में डिवाइजर आप थोड़ा सा छोटा रखेंगे, मतलब 10 का रख लें, 1 का रख लें, 5 का रख लें बस। सर आई डन माई सेलिंग एट 1972। ओके सर, मैं समझ गया हूँ, आपको वीडियो भेजूंगा टेस्ट करके। चलें, शुक्रिया। सर गोल्ड के डिवाइजर क्या है, गोल्ड के डिवाइजर आपको जहां इजी लगे। ये देखो, टाइम फ्रेम के मुताबिक M15 है, दिस वैल्यू इज कंफर्टेबल, अदरवाइज यू कैन अप्लाई द डिवाइजर, 10 कर दो, वैल्यू छोटी हो जाएगी। उसको 10 पे आप डिवाइड कर रहे हो, सादा लफ्ज, 10 का पहाड़ा गिन के तो आपने इसको छोटा कर दिया, ये लें। ओके, वैल्यू कम हो गई है। सर बाय की ट्रेड लगा है मेरा 1971 से, तो चांस है ऊपर जाने की बेटा, चांस तो ऊपर जाने के हैं, मगर ये टाइम नहीं है ट्रेड का। ठीक है। 1971.38 से क्या लेनी थी, पहले रेजिस्टेंस लेवल को तो क्रॉस करने देते मार्केट को, अल्लाह के बंदे। चलो खैर, निकल जाएगी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। इट्स टाइम फॉर द प्रीमियम सेशन। प्रीमियम में नहीं बेटा, ऐसे नहीं ऐड होंगे। उसके लिए आपको, आप मेरे नंबर पे रब्ता करें, सर ताहिर के नंबर पे रब्ता करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। सर एक बार वेव चार्ट इंडेक्स की सेटिंग दिखा दें, ये लें, ये देख लें। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 0.05 10, और उसके बाद डिस्प्ले टोटल डेल्टा पे क्लिक किया, दैट्स ऑल। सिर्फ इसको स्टडी करें। सर नेक्स्ट आप टाइम भी अगर डिस्कस करके कौन से टाइम ट्रेड के लिए अच्छे हैं तो बहुत जी, सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह, सारा कुछ करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।